नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सर्किल की लेंथ थ्योरम पर बेस्ड बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखेंगे। सभी क्वेश्चंस किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि यहां हर एक क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई ना कोई थ्योरम तो यूज होगा ही होगा। तो पहले आप इस वीडियो को और इस वीडियो को जिसमें मैंने लेंथ रिलेटेड बहुत सारे थ्योरम्स विथ प्रूफ एक्सप्लेन किए हैं, आप उनको देख के सारे थ्योरम्स अच्छे से समझने के बाद ही इस वीडियो को देखिए। फिर अगर आप सारे थ्योरम्स देखे हुए हैं, सारे थ्योरम्स आपको क्लियर हैं, तो आप वीडियो को पॉज करिए और पहले क्वेश्चन समझने के बाद खुद से उसे ट्राई करिए, फिर वीडियो को चलाकर देखिए कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को मैंने यहां अपने तरीके से शॉर्ट में लिख रखा है, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्वेश्चन क्या है, फिर उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट एपी और एक्यू ड्रॉ किया गया है। फिर यहां एक पॉइंट आर से भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो इस पेयर ऑफ टेंजेंट्स को पॉइंट बी और पॉइंट सी पर कट करता है। फिर कह रहा है गिवन, यानी क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर यानी कि परिमाप है वो P है, और हमसे इस AQ की लेंथ पूछा जा रहा है इन टर्म्स ऑफ P। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? इस ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो कितना गिवन है? P। हमें AQ की लेंथ को बताना है इन टर्म्स ऑफ P। तो ये बताइए, सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे सॉल्व होगा ये। इस ट्राइंगल के पेरीमीटर का क्या मतलब हुआ? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ साइड्स, दैट इज AB प्लस BC प्लस CA। AB तो ठीक है, इस BC को BR प्लस RC लिखा जा सकता है। इस BC को फिगर में देखिए, इस BC को हम क्या लिख सकते हैं? BR प्लस RC प्लस ये अपना CA। AB प्लस, हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी कि सर्कल के आउटसाइड किसी भी पॉइंट से जब हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों पेयर ऑफ टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो आपस में इक्वल होती है। तो AQ की लेंथ और AP की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी, और अगर हम B पॉइंट से इस पेयर ऑफ टेंजेंट यानी BP और BR को देखें तो BP की लेंथ और BR की लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। सो वी कैन राइट BR इज इक्वल्स टू BP, यानी ये लेंथ इज इक्वल्स टू लिखी जा सकती है किसके? उस BP लेंथ के। फिर वैसे ही आप इस RC को देखिए, इस RC की लेंथ और इस CQ की लेंथ भी आपस में बराबर होगी। बोलिए हाँ या ना, क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इस आउटसाइड के किसी पॉइंट C से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, CR और CQ, दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होगी। सो वी कैन राइट RC या CR इज इक्वल्स टू CQ प्लस CA। अब ये बताइए AB प्लस BP, AB प्लस BP क्या है? ये है हमारा AP प्लस CQ प्लस CA क्या है? CQ प्लस CA, CQ प्लस CA है हमारा AQ। और AP और AQ की लेंथ भी आपस में क्या होगी? इक्वल होगी। AQ इज इक्वल्स टू AP, क्यों? क्योंकि ये आउटसाइड पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट्स हैं, इनकी लेंथ आपस में क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर हम AP की जगह भी AQ लिख दें तो AQ प्लस AQ ये हो गया 2AQ। हमें AQ की लेंथ चाहिए थी इन टर्म्स ऑफ P, वो आएगा 1/2P, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। क्लियर हो गया है क्वेश्चन? सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं है इसमें? अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप देखिए और वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P, वहां से दो लाइंस ड्रॉ की गई हैं जो इस सर्किल को काटती हैं। एक PDC लाइन है और एक PBA स्ट्रेट लाइन है, और अलग अलग इसमें लेंथ गिवन है। PA की लेंथ गिवन है, PC की लेंथ गिवन है, CD की लेंथ गिवन है, और हमसे AB की लेंथ पूछी जा रही है, यानी हमें ये वाला लेंथ पूछा जा रहा है कि ये लेंथ कितना होगा। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। किसी भी वाह बिंदु से अगर हम सर्कल पर इस तरह से दो छेदक रेखाएं खींचते हैं, दो इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइंस खींचते हैं, तो क्या थ्योरम पढ़ा था हम लोगों ने? यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज PB
मल्टीप्लाइड बाई यहीं से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज पी ए इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस पी डी इंटू फिर यहीं से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज पी सी। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सी लेंथ हमें गिवन है। पीए की लेंथ पूरी पूरी 12 सेंटीमीटर है, ये 12 गिवन है, और यहां भी हमें पीसी की लेंथ 15 गिवन है, पीसी की लेंथ है 15। पीडी की लेंथ हमें यहां चाहिए, पीडी की लेंथ गिवन नहीं है, सीडी की लेंथ गिवन है। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर होगा और ये टोटल 15 सेंटीमीटर होगा तो ये 8 सेंटीमीटर होगा, तो पीडी की जगह 8 सेंटीमीटर हो गया। और पीबी की लेंथ नहीं पता, इसको x मान लेते हैं। ध्यान रहे हमें x की वैल्यू नहीं बतानी, हमें इस AB की लेंथ बतानी है जो कि इस AP यानी 12 सेंटीमीटर माइनस x के इक्वल होगी। तो PB की लेंथ x अगर मान लिया जाए तो यहां से हमें इक्वेशन मिलेगा x इंटू 12 इज इक्वल टू 8 इंटू 15। यहां से देखिए x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर। तो फाइनली अगर हमें AB पूछ लिया जाए तो AB की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जा सकती है, 12 सेंटीमीटर माइनस 10 सेंटीमीटर दैट इज 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए। इसमें क्लियर हो गया आपको कि कौन सा थ्योरम यूज हो रहा है। वाह बिंदु से अगर दो छेदक रेखाएं खींची जाए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय यहां से यहां तक की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस इनटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, अगर यहां कोई ऐसा टेंजेंट खींच दिया जाता तो यहां से लेके यहां तक के टेंजेंट की लेंथ का स्क्वायर, ये भी होता है, हालांकि वो यहां पे यूज नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शंस ये हैं, और इसमें देखिए सीधे सीधे कह रहा है कि आप डायमीटर की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। ये और ये जो दोनों कॉर्ड्स हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यहां परपेंडिकुलर का साइन छूट गया था, ये और ये कॉर्ड दोनों कैसी है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां से यहां तक की लेंथ 6 है, यहां से यहां तक की लेंथ 5 है, यहां से यहां तक की लेंथ 10 है, और यहां से यहां तक की लेंथ 3 है। हमें इसका डायमीटर कैलकुलेट करना है। तो इसमें सीधे सीधे मैंने एक थ्योरम बताया था, डायमीटर होता है रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। याद आ रहा है, पिछली वीडियो में भी बताया था। बस वही थ्योरम डायरेक्टली आपको अप्लाई करना और कुछ नहीं करना। 6 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हुआ 36 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 9, कितना होगा 36 9 45 25 70 और 100, रूट ओवर 170 है कोई ऑप्शन, रूट ओवर 170। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ओ सर्कल का सेंटर है, रेडियस गिवन है 6.5 सेंटीमीटर, सीए की लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर, और हमसे इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया पूछा जा रहा है। तो ये बताइए अगर ओ सर्कल का सेंटर होगा तो AB डायामीटर होगा, रेडियस अगर 6.5 है तो डायामीटर की लेंथ कितनी होगी, 13 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है 12 सेंटीमीटर, और ये एंगल C अर्धवृत्त में बना कोण है, इसलिए वो होगा 90 डिग्री। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें पाइथागोरस का थ्योरम अगर यूज करें, ये 13 ये 12 तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। 5 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए, एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे हाफ बेस इंटू हाइट। बेस लेंगे 5, हाइट होगा 12, 12 इंटू 5 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक सर्कल के भीतर दो कॉर्ड्स, दो जीवाएं हैं AB और CD, और दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर इंटरसेक्ट करती हैं। हमें इसमें AB की लेंथ, ये पूरी लेंथ गिवन है 16 सेंटीमीटर, PD की लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर, CP की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, और हमसे क्वेश्चन में यह भी कहा जा रहा है कि AP इज ग्रेटर देन PB है, यानी AP की लेंथ PB से अधिक है, जैसा कि फिगर में दिख भी रहा है। इसमें हम लोगों ने क्या थ्योरम पढ़ा था, ये लेंथ यानी AP मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ यानी PP इज इक्वल्स टू ये वाली लेंथ CP मल्टीप्लाइड बाय ये वाली लेंथ यानी PD। यही थ्योरम पढ़े थे हम लोगों ने। तो इन दोनों लेंथ्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ रहा है, 6 इंटू 8 यानी कि 48। तो इस वाली टोटल लेंथ 16 का भी हम इस तरह से विभाजन करें,
16 को इस तरह से डिवाइड करें कि उनका भी प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 48 आना चाहिए। थोड़ा सा अगर आप दिमाग पर जोर डालें तो 16 को हम दो पार्ट में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 12 और 4। तो ये लेंथ हो जाएगी हमारी 12 और ये लेंथ हो जाएगा हमारा 4। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, एपी पूछा गया था। तो एपी की जो लेंथ होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। कुछ क्लियर हो रहा है आपको इसमें क्या कंसेप्ट यूज किया जा रहा है? इसका और इसका प्रोडक्ट कितना है, 48। तो इस लेंथ और इस लेंथ का प्रोडक्ट भी 48 ही होगा। जब ये टोटल लेंथ 16 है तो उसे हम दो पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर लेंगे कि उनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, वो भी 48 आ जाए। अगर आप इस तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरे तरीके से भी आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर आप x मान लें तो ये लेंथ 16 माइनस एक्स होगी, फिर बेसिक फॉर्मूला यूज करिए, x इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 इंटू 8। इसमें x में क्वाड्रेटिक बनेगा, उसके बाद आप गुणनखंड करके, फैक्टर करके भी चाहे तो x की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल दोनों का सेंटर सेम है, ये संकेंद्रीय वृत्त है। छोटे वाले सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है जो ऑब्वियसली बड़े वाले सर्कल का एक कॉर्ड होगा, या यूं कहें कि बड़े वाले सर्कल की एक कॉर्ड ए बी है जो छोटे वाले सर्कल की टेंजेंट है। बड़े वाले सर्कल की रेडियस है 15 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस है 9 सेंटीमीटर। हमें इस ए बी की लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो फिर वीडियो को पॉज करिए और खुद से इसको ट्राई करिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इससे इस सेंटर वाले पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, O से इस B को भी ज्वाइन कर देते हैं। OB होगी बड़े वाले सर्किल की रेडियस विच इज गिवन 15 सेंटीमीटर। O इस पॉइंट को अगर M मान लिया जाए तो ये जो OM है ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस दिख रहा है आपको। OM क्या है, OM छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, वो कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर। फिर ये एंगल कितना बनता है भाई, ये एंगल बनता है 90 डिग्री। वैसे भी टेंजेंट लाइन रेडियल लाइन हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ये 15 ये 9, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ये कितना आएगा, ये आएगा 12 सेंटीमीटर। और अगर किसी भी जीवा पर केंद्र से लंब डाला जाए तो वो जीवा के मिड पॉइंट पर गिरता है या लंबार्धक होता है, परपेंडिकुलर भी होता है और मिड पॉइंट पे भी गिरता है। तो अगर m मिड पॉइंट है, ये 12 सेंटीमीटर है, तो ये भी 12 सेंटीमीटर ही होगा। तो टोटल AB की जो लेंथ है वो 12 प्लस 12 यानी कि 24 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी O सर्कल का सेंटर है, AB एक कॉर्ड है और CD भी एक कॉर्ड है, और ये दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को पॉइंट E पर इंटरसेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। CE की लेंथ गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये CE की लेंथ है 6 सेंटीमीटर। ED की लेंथ, ये वाली लेंथ है 2 सेंटीमीटर। और हमसे कह रहा है कि आप इस सर्किल की रेडियस को कैलकुलेट करके बताइए। तो अगर रेडियस को हम R मान लें तो OA हमारा रेडियस होगा। फिर इसमें एक चीज और गिवन है, वो भी मैंने लिखा नहीं यहां पे। E इस OB का मिड पॉइंट है। E क्या है, E इस OB का मिड पॉइंट है, दैट इज OE की लेंथ और EB की लेंथ आपस में इक्वल है। OE इज इक्वल्स टू EB गिवन। ये भी क्वेश्चन में गिवन है डेटा, और हमें इस कंडीशन में R की वैल्यू को कैलकुलेट करके बताना है। तो ये बताइए, अगर ये इतना R है तो ये पूरा भी R होगा। E मिड पॉइंट है तो ये R/2 होगा और ये भी R/2 होगा। फिर जो थ्योरम हम लोगों ने इसमें अप्लाई किया है वही थ्योरम हम लोग इसमें भी अप्लाई करेंगे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस होगी R प्लस R/2, दैट इज 3R/2, मल्टीप्लाइड बाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज R/2 इज इक्वल्स टू यहां से यहां तक की डिस्टेंस 6 इंटू यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज 2। तो देखते हैं ये कितना आएगा, 2 इंटू 2 4, 6 इंटू 2 12, 12 इंटू 4 48 डिवाइडेड बाई 3, यानी R स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 48 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 16। यहां से R की वैल्यू हमें मिलेगी 4 सेंटीमीटर। है कोई ऑप्शन 4 सेंटीमीटर? ये है ऑप्शन बी। अब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। सारे क्वेश्चंस किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं।
इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड है 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड है 5 सेंटीमीटर। इसमें एक इन सर्कल बनाया गया है अंतःवृत्त और उसकी रेडियस हमसे पूछी जा रही है। इससे रिलेटेड भी मैंने थ्योरम बताया था, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसमें इन सेंटर की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, इसको और इसको आपको ऐड करना होगा, 3 और 4 7, इसको माइनस करना होगा, 7 माइनस 5 2 और डिवाइडेड बाई 2 करना होगा, 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इन सेंटर कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, r इज इक्वल्स टू डेल्टा बाई एस। ये भी ठीक है, ये भी सही है, लेकिन आप ये फॉर्मूला जब इसमें यूज करेंगे तो आपको रिलेटिवली ज्यादा टाइम लगेगा। जैसे डेल्टा कितना होगा, 1/2 बेस 4 इंटू हाइट 3 डिवाइडेड बाई एस होता है हाफ पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 का था 6, फिर 2 से ये 4 दो बार में कट जाएगा, 3 इंटू 2 6/6, ये भी आएगा 1 सेंटीमीटर। सेम आंसर आ रहा है। बट मेरा जो थ्योरम था, अगर वो आपको क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमेशा इन दोनों को ऐड करेंगे, हाइपोटेनियस की साइड को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, उससे तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। ओ सर्कल का सेंटर है, इसमें दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक कॉर्ड की लेंथ है 6 सेंटीमीटर और एक कॉर्ड की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर वाला जो कॉर्ड है वो रिलेटिवली इससे सेंटर से दूर बनेगा और 8 सेंटीमीटर वाला जो कॉर्ड है वो इसके कंपैरिजन में पास बनेगा। फिर इन दोनों पैरेलल कॉर्ड्स के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है और हमसे पूछ रहा है कि आप रेडियस को कैलकुलेट करके बताओ। ऐसे क्वेश्चन को हम वर्ड्स में भी बना सकते हैं, फिगर बनाकर, अगर ना गिवन हो तो शब्दों में लिखा हुआ होगा क्वेश्चन, ऐसे वैसे ये वो, पढ़ने के बाद जब आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो इसी तरह का फिगर बनेगा। हम वैसे क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स के फॉर्म में लिखे होंगे, हमें क्वेश्चन को पढ़ के, समझ के, इंटरप्रेट करके फिर सही फिगर बनाने के बाद उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। वैसे क्वेश्चन भी देखेंगे, पर अभी फिलहाल हम लोग एक तरह से थ्योरम की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जितने भी थ्योरम पढ़े थे हम लोगों ने, उनका सवालों में कैसे एप्लीकेशन होता है उसको देखा जा सके। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको ए बी मान लिया जाए, इसको सी डी मान लिया जाए, इस पॉइंट को एम मान लिया जाए और इस पॉइंट को एन मान लिया जाए। ये जो ओ एम की लेंथ है जो डॉटेड है, इसको एक्स मान लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए, ओ से अगर हम इस बी को ज्वाइन कर दें तो ओ बी क्या होगा, ओ बी हमारा रेडियस होगा। इस ए बी कॉर्ड की टोटल लेंथ है 8 सेंटीमीटर, तो ये एम बी की लेंथ उसका आधा यानी कि 4 सेंटीमीटर होगा। हम इस ओ एम बी में, किस ट्राइंगल की बात हो रही है, ओ एम बी में अगर पाइथागोरस का थ्योरम यूज करें तो क्या लिखेंगे भाई, पाइथागोरस के थ्योरम से आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर, डायरेक्ट लिखते हैं 4 स्क्वायर 16 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर स्टार 1। ठीक वैसा ही अगर आप O से इस D पॉइंट को ज्वाइन कर दें तो ये OD भी हमारा क्या है, ये भी हमारा रेडियस है। फिर इस वाले कॉर्ड CD की टोटल लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो उस ND की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ 6 का आधा यानी कि 3 सेंटीमीटर होगा। फिर से एक बार OND में पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे, ये एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस। वंस अगेन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। यहां से लेके यहां तक की लेंथ क्या होगी, 1 प्लस एक्स। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर स्टार 2। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं। दोनों में एलएचएस की वैल्यू सेम है तो आरएचएस की वैल्यू भी सेम होगी। तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस 9। इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, 16 माइनस 9 7 इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला यूज करें तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी दैट इज 2x प्लस 1, अदर ब्रैकेट a माइनस बी करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए x की वैल्यू हमें मिल जाएगी, x की वैल्यू हमें मिलेगी 7 माइनस 1 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3।
तो x की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली। अब x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके r की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी में पुट कर देते हैं, 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25, r की वैल्यू आ जाएगी 5 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें देखिए ये दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और इनका कॉमन सेंटर क्या है, O है। इसमें बड़े वाले सर्कल की एक कॉर्ड है AB, जो छोटे वाले सर्किल के लिए एक इंटरसेक्टिंग लाइन है। बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट नहीं है। क्या है इस केस में, बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड AB छोटे वाले सर्किल को इंटरसेक्ट करती है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स C और D पे। फिर O से परपेंडिकुलर की लेंथ यानी OM की लेंथ 3 सेंटीमीटर है। बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है। छोटे वाले सर्किल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है कि आप ये इतनी लेंथ AC को कैलकुलेट करके बताओ। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थोड़ी सी जगह यहां बना ली सॉल्व करने के लिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर है। छोटे वाले इनर सर्किल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। हमसे इस AC की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है। और ये जो AB है वो बड़े वाले सर्किल की एक कॉर्ड है जो छोटे वाले इनर सर्किल के लिए एक ऐसी लाइन है जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे उसको कट करती है। यानी बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए होंगे उसमें बड़े वाले सर्किल की जो कॉर्ड है उसको छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट बना के हमसे डिफरेंट लेंथ्स कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये जो AB कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल की एक बाइसेक्टिंग लाइन है, दो अलग अलग पॉइंट C और D पर उसको कट करती है। हमसे इस AC को कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी सी यहां जगह बना ली इसको सॉल्व करने के लिए। इसमें देखिए बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस है वो 13 सेंटीमीटर गिवन है। छोटे वाले सर्किल की रेडियस 7 सेंटीमीटर गिवन है। हमसे कह रहा है कि आप AC को कैलकुलेट करके बताओ और OM की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर है। इसमें अगर हम देखें तो AB जो कि बड़े वाले सर्किल की एक कॉर्ड है वो छोटे वाले सर्किल की टेंजेंट नहीं है। वो छोटे वाले सर्किल के लिए भी एक बाइसेक्टिंग लाइन है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट C और D पर उसको कट करती है। तो चाहे तो वीडियो को आप पॉज करके इसको भी ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद वीडियो को चलाकर देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। सबसे पहले अगर हम O और A को ज्वाइन कर दें, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस और ये जो हाइपोटेनियस यानी ये जो OA है वो बड़े वाले सर्कल की रेडियस है और ये कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। ये कितना है 3 सेंटीमीटर। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AM की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर 9, ये आएगा √160 यानी AM की वैल्यू आ जाएगी 4√10। √10 से परेशान नहीं होना, इसमें ऑप्शंस भी देखिए वो भी √10 के ही टर्म्स में है। अब उसके बाद फिर से O से इस C को ज्वाइन कर देते हैं। OC बहुत ही ध्यान से देखिए, OC छोटे वाले या फिर इनर सर्किल की रेडियस होगी। ये क्वेश्चन में कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। फिर से ये 7 ये 3, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आप CM की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। CM की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनियस होती है। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी ये आएगा √40। √40 मीन्स 2√10। तो हमने AM कैलकुलेट कर लिया, हमने CM कैलकुलेट कर लिया, हमसे AC पूछा जा रहा है। तो AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू होगी AM माइनस CM। AM की वैल्यू है 4√10 माइनस CM 2√10, दैट इज 2√10। है कोई ऐसा ऑप्शन, ये है ऑप्शन A। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दो संकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, O कॉमन सेंटर है, एक P पॉइंट है जो इन दोनों सर्कल के बाहर आउटसाइड लाई करता है। P से छोटे वाले सर्कल या इनर सर्कल पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है PA
और बड़े वाले सर्कल पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है पीबी। पीबी की लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 9 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्किल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्किल की रेडियस है 2 सेंटीमीटर, और हमसे पीए की लेंथ पूछ रहा है, यानी यहां से लेके यहां तक की लेंथ को पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको? तो चलिए ट्राई करिए, जल्दी से बताइए आंसर कितना आया। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले P से O को ज्वाइन कर लेते हैं और O से B को भी ज्वाइन कर लेते हैं। टेंजेंशियल लाइन, रेडियल लाइन हमेशा ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इसमें OB बड़े वाले सर्किल की रेडियस होगी 4 सेंटीमीटर और PB क्वेश्चन में गिवन है 9 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम OP की वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। ओपी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? ओपी क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो ओपी आएगा रूट ओवर 9 का स्क्वायर दैट इज 81 प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज 16। तो यहां से ओपी की वैल्यू हमें मिलेगी रूट ओवर 97। चाहे तो आप ओपी स्क्वायर भी कर सकते हैं, या ओपी चलिए निकालिए तो कोई बात नहीं, ओपी ही रहने देते हैं। फिर एक बार ओ से इस ए को ज्वाइन कर लेते हैं, इस डॉटेड लाइन को हटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। फिर से रेडियल लाइन और ये टेंजेंशियल लाइन कैसे होंगे भाई, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां भी ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड ओपी फिर से हाइपोटेनियस होगी। फिर से हम इस ओ ए पी में पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे पीए की लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए, जो हमसे इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ओपी स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, 97 इज इक्वल्स टू पीए स्क्वायर जो हमें कैलकुलेट करना है प्लस ओ ए स्क्वायर। ओ ए होगा छोटे वाले सर्किल या इनर सर्किल की रेडियस, वो क्वेश्चन में कितनी गिवन है 2, 2 का स्क्वायर 4। तो यहां से पीए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आएगा 97 माइनस 4 93, इसलिए पीए की वैल्यू यहां से मिलेगी हमें रूट ओवर 93। है कोई ऐसा ऑप्शन? ये है ऑप्शन सी। अब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस बड़े वाले सर्किल की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है, इस छोटे वाले सर्किल की जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यानी C1 C2 वो भी गिवन है 25 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहे हैं आप इस PQ की लेंथ बताओ। PQ इन दोनों सर्किल्स की कॉमन कॉर्ड यानी कि उभयनिष्ठ जीवा है। तो इसमें भी हम लोगों ने थ्योरम पढ़ा था कि उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई होती है, उसमें मैंने 2 केस बताए थे आपको। एक, जब यहां पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री ना हो, जनरल केस का फॉर्मूला, और एक मैंने तब बताया था फॉर्मूला जब यहां पे बनने वाला एंगल कितना हो, 90 डिग्री। पहले चेक कर लेते हैं यहां पे कितना एंगल बनेगा। ये है 20 सेंटीमीटर, ये है 15 सेंटीमीटर और ये है 25 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 का स्क्वायर हमें मिलना चाहिए। तो ये 400, ये 225, 625 और 25 का भी स्क्वायर 625। इट मींस यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री ही होगा। तो इस केस में मैंने जो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड PQ बताई थी वो आता था 2r1 r2 डिवाइडेड बाई d, वेयर d इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, मतलब केंद्र से केंद्र तक की दूरी है। बस इसी फॉर्मूले का, इसी थ्योरम का आपको यहाँ पे यूज करना है और कुछ नहीं करना। 2r1 की वैल्यू 20, r2 की वैल्यू 15 डिवाइडेड बाई d यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 25। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 बार में, फिर 5 से 20 कट जाएगा 4 बार में, 4 इंटू 3 12 और 12 इंटू 2 24। तो ये आएगा ऑप्शन भी हमारा 24 सेंटीमीटर। आप पुरानी वीडियोस में मेरे जाके अच्छे से सारे थ्योरम्स को देखिए, स्टडी कीजिए उसको। जब तक आप थ्योरम नहीं जानेंगे तब से आपको ज्योमेट्री में क्वेश्चंस बनाने में काफी प्रॉब्लम होने वाली है। जितना पकड़ आपका थ्योरम पे अच्छा होगा उतना ही आप इफिशियंसी के साथ क्वेश्चन को समझ पाएंगे और बना पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में एक कॉर्ड गिवन है AB, उसकी लेंथ भी गिवन है 10 सेंटीमीटर। एक दूसरी कॉर्ड इसके परपेंडिकुलर है CD और उसकी भी लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। OE की भी लेंथ गिवन है। O है सर्कल का सेंटर और E क्या है, E है दोनों कॉर्ड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों जीवाओं का या दोनों लंबवत जीवाओं का कटान बिंदु। और O से E तक की भी डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी, 3 सेंटीमीटर। और कह रहा है आप रेडियस ऑफ द सर्कल बताओ।
तो चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको थ्योरम पता होगा तो आप तो बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। इस केस में मैंने बताया था रेडियस आता है रूट ओवर, अगर इस कॉर्ड की लेंथ हो 2a, इस कॉर्ड की लेंथ हो 2b और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से सेंटर तक की डिस्टेंस हो c, तो जो रेडियस की वैल्यू आती है वो होती है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी फॉर्मूले का हमें यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो a है पहले वाले कॉर्ड की लेंथ का आधा, तो आधा होगा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, प्लस b क्या होगा दूसरे वाले कॉर्ड की लेंथ का आधा, 8 का आधा 4 उसका स्क्वायर करेंगे 16, प्लस c स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर यानी 9 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ जाएगा 16 और 9 25, 25 और 25 50 बटे में 2 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होगा वो आएगा 5 सेंटीमीटर। है कोई ऐसा ऑप्शन? ऑप्शन ए। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस फिगर के इसको भी मैं कहूंगा आप वीडियो को पॉज करिए, एक पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको भी एक बार ट्राई मारिए, देखिए कि आपसे सॉल्व होता है या नहीं। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन मैंने दिए हैं ए और बी, इन्हीं में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। इस सर्कल के बाहर एक पॉइंट है पी से पेयर ऑफ टेंजेंट खींचे गए हैं पीए और पीबी। ए पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइन किया गया है जिससे हमें सर्किल के कॉर्ड मिलेगी ए बी। पी से सीधे सीधे सेंटर ओ को भी ज्वाइन किया जाता है और ओपी की जो लाइन है वो इस ए बी को पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट करती है। इसमें ए बी की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर। ये बताइए अगर ए बी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर होगी तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर ए सी, और ये नीचे वाला बी सी भी 3 सेंटीमीटर होगा। हमसे पूछ रहा है इसमें कि आप पी ए की लेंथ बताओ। क्या पूछ रहा है? पी ए की लेंथ, और इसमें रेडियस 5 सेंटीमीटर भी गिवन। तो अगर हम ओ से ए को ज्वाइन कर दें तो यही हमारा रेडियस होगा, और यही कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब ये बताइए अगर यहां पे हम देखें तो बनने वाला एंगल कितना होगा भाई? 90 डिग्री होगा। फिर अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। हालांकि फिगर डायमेंशन के हिसाब से सही नहीं है, ये लेंथ बड़ी लग रही है, ये लेंथ छोटी लग रही है, फिर भी एनीवेज ये 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चंस एसएससी में कई बार पूछे गए हैं, और अगर आप पहले से इस क्वेश्चन को नहीं लगाए होंगे तो आप एग्जाम में फंस जाएंगे, और काफी संभावना है कि वहां पे आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली में सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज होता है, पर मैंने अभी सिमिलैरिटी सिंस उस पर वीडियो नहीं बनाई है, पढ़ाया नहीं मैंने, उसको बिना सिमिलैरिटी के भी बहुत ही इजी तरीके से करेंगे। उसके लिए आप मेरी बहुत ही ध्यानपूर्वक बात सुनिए। मैं एंगल निकालने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जैसा ही आप उसको समझ सकते हैं वो बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही एंगल उन दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। फिर से, जो एंगल दो लाइंस के बीच में होता है वही उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के भी बीच में होता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहें ये एंगल है थीटा, यहां पे अगर इस हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींची जाए और इस इंक्लाइंड वाली जो लाइन है इसके भी परपेंडिकुलर एक लाइन खींचा जाए और आपसे पूछा जाए कि भाई आप ये वाला एंगल बता दो, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। कैसे? इस लाइन का परपेंडिकुलर ये वाला लाइन और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन, अगर इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों लाइंस की म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में बनने वाला कोण भी कितना होगा? थीटा ही होगा। अब बहुत ही ध्यान से यहां पे देखिए, अगर मैं कह दूं कि ये वाला एंगल क्या है? थीटा है, तो आपसे पूछेंगे भाई ये वाला एंगल जरा बता दो और सोच के बताओ कि क्या वो भी थीटा होगा। देखिए इस वाली लाइन यानी ओपी लाइन और पीए लाइन के बीच में बनने वाला एंगल कितना दिखाई दे रहा है? थीटा। इस पीओ लाइन के परपेंडिकुलर ये एसी या एबी लाइन है? बिल्कुल है। और इस पीए लाइन के परपेंडिकुलर ये ओए लाइन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि टेंजेंट लाइन और रेडियल लाइन हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। फिर ये एंगल 90 तो ये एंगल भी 90। तो किसी भी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल सेम हो जाते हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक सेम हो ही जाता है, दोनों जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाते हैं। पर आपको अगर सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है या आपने नहीं पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है,
हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इसमें पीए की लेंथ को कैलकुलेट करना है। इस पीए की लेंथ को एक्स मान लेते हैं। इस ट्राइंगल में आप देखिए, इस ट्राइंगल में आप ले लो साइन थीटा। क्या ले लो, साइन थीटा। साइन थीटा आप लोगे तो क्या लिखोगे भाई आप, 3 डिवाइडेड बाई एक्स, लंब बटा में कर्ण, यही होता है साइन थीटा की वैल्यू। फिर आप इस वाले ट्राइंगल में भी साइन थीटा ही ले लेना। इस वाले ट्राइंगल में अगर आप साइन थीटा लोगे तो क्या आएगा, लंब बटे में कर्ण से 4 डिवाइडेड बाई 5। यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी 15 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 3.75। अब आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर साइन थीटा ही आपने क्यों लिया है। तो भाई साइन थीटा लेंगे तभी तो ये लेंथ और ये लेंथ का रेशियो मिलेगा और x उसमें इंक्लूड हो पाएगा। अगर आप टेन थीटा लेंगे तो हमें मिलेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस की वैल्यू हमें पता ही नहीं है तो फिर लिखोगे क्या। इसलिए हमें साइन थीटा की वैल्यू लेनी चाहिए इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी, और दोनों को इक्वेट करना चाहिए। दो लाइन में आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको सिमिलरिटी लगाने में प्रॉब्लम है तो। अदरवाइज अब ट्राइंगल पर वीडियो बनाएंगे और उसमें सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में पहले तो मुझे आप ये बताइए कि ए बी सी डी क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, याद है या भूल गए। बिल्कुल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष, चारों वर्टेक्स किसी सर्कल के सर्कमफ्रेंस पर लाई करते हैं, उसे हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसमें देखिए ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, ये वाली साइड 8 सेंटीमीटर और ये वाली साइड 7 सेंटीमीटर, मतलब चारों साइड्स हमें उसकी जो लेंथ है वो गिवन है। फिर AC, AC क्या होगा, AC हमारा डायगोनल होगा। इस डायगोनल की वैल्यू भी गिवन है, कितनी, 10 सेंटीमीटर। और हमसे BD की लेंथ यानी ये जो दूसरा वाला डायगोनल है इसकी लेंथ पूछ रहा है कि आप ये वाली लेंथ बता दो। तो इसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताया था कि इस वाले डायगोनल और इस वाले डायगोनल का जो लेंथ है उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, BD की लेंथ को अगर x मान लिया जाए तो x इंटू 10 इज इक्वल्स टू क्या होता है, ये वाली साइड मल्टीप्लाइड बाय उसके सामने वाली साइड यानी 3 इंटू 8, फिर होता है प्लस जो बचे हुए दो साइड हैं उनका प्रोडक्ट यानी 7 इंटू 4। तो यहां से देखिए बस यहां पे कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म, ओवर। अब तुरंत आप चाहे तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 और 3 24 और 7 इंटू 4 28, 28 और 24 52 और डिवाइडेड बाई 10 यानी 5.2 सेंटीमीटर। देखिए है कोई ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन ए। तो इस वीडियो में यहीं पे रहने देते हैं। अगली वीडियो में इन्हीं थ्योरम्स और बेस्ड कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इतने सारे एग्जांपल्स देखने के बाद थ्योरम्स को क्वेश्चन में हमें कैसे अप्लाई करना है, उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई या नहीं हुई। चलिए जी, विश यू ऑल द बेस्ट।